नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक महामारियों के बारे में, जिन्होंने इंसान और जानवर दोनों को बीमार किया और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया। सोचो, एक ऐसा समय जब दुनिया में कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी और लोग अचानक से बीमार होकर मरने लगते थे। ये महामारियां इतिहास के काले पन्ने हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत कितनी ताकतवर है और हम कितने कमजोर। इस वीडियो के एंड तक मैं एक ऐसे फंगस के बारे में भी बताऊंगा जो वैज्ञानिकों के हिसाब से अगली खतरनाक महामारी ला सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना। दोस्तों, अब हम चलते हैं 14वीं सदी में, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया पर मौत का साया मंडरा रहा था, ब्लैक डेथ। यह एक ऐसा समय था जब लोग हर दिन अपने प्रियजनों को खो रहे थे और हर तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर था। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जिसने लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। यह महामारी इतनी भयानक थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। सोचो, आप उस समय जी रहे हैं जब आपके आसपास लोग अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था और कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। उनके शरीर पर काले धब्बे हो जाते हैं, जो इस बीमारी के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक थे। ये धब्बे धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते थे और व्यक्ति को असहनीय पीड़ा में डाल देते थे और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। यह एक धीमी और दर्दनाक मौत थी जिससे बचने का कोई उपाय नहीं था। ब्लैक डेथ, जिसे बुबोनिक प्लेग भी कहते हैं, एक ऐसी महामारी थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह बीमारी यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होती थी, जो चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सू के जरिए फैलता था। ये पिस्सू इंसानों को काटते थे और बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था। उस समय सफाई का बहुत अभाव था, लोग गंदगी में रहते थे और चूहे हर जगह घूमते थे। गंदगी और अस्वच्छता ने इस बीमारी को फैलने में बहुत मदद की। ऐसे में ब्लैक डेथ का फैलना तो तय था। यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि लोग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इस महामारी ने यूरोप को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लिया था। यूरोप के कई शहर और गांव पूरी तरह से खाली हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक डेथ ने यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने प्रियजनों को खोने के बाद भी जीने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये बीमारी क्यों फैल रही है और इससे कैसे बचा जाए। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इस बीमारी के सामने बेबस थे। उस समय दवाइयां तो थीं, लेकिन वो इस महामारी के आगे बिल्कुल बेअसर थीं। लोग दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी महामारी की जो आज भी हमारे बीच मौजूद है, एड्स। यह बीमारी न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालती है। ये बीमारी 1980 के दशक में सामने आई थी और तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की जान ले चुकी है। उस समय इस बीमारी के बारे में बहुत कम जानकारी थी और इसे लेकर समाज में बहुत डर और भ्रांतियां थीं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस की वजह से होती है। यह वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और उसे कमजोर बना देता है, जिससे हमारा शरीर अन्य बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और उसे कमजोर बना देता है। इसके कारण साधारण संक्रमण भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। HIV मुख्य रूप से संक्रमित खून, वीर्य या योनि स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल और संक्रमित मां से बच्चे में भी यह वायरस फैल सकता है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल और संक्रमित मां से बच्चे में HIV फैलने के मुख्य कारण हैं। इसलिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना और सुइयों का सही तरीके से निपटान करना बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में एड्स के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यह वायरस कई सालों तक शरीर में बिना किसी लक्षण के रह सकता है, जिससे लोग इसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे मरीज को बुखार, खांसी, दस्त, वजन घटना
और त्वचा पर दाने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये लक्षण अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, इसलिए सही समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है। एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो HIV वायरस को कंट्रोल करने में मदद करती हैं और मरीज के जीवन को लंबा बना सकती हैं। ये दवाइयां मरीज की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक महामारियां जिन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको उस खतरनाक फंगस के बारे में बताता हूं जो वैज्ञानिकों के हिसाब से अगली महामारी का कारण बन सकता है। इस फंगस का नाम है कैंडिडा ऑरिस और ये बहुत तेजी से दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी बनता जा रहा है। इस फंगस के बारे में और जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसे जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।